हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है वह ब्याज के संख्या की दर के बराबर है। यहाँ यह वर्षों के बराबर होना चाहिए, जो कि मैं लिखा नहीं हूँ। यहाँ वर्ष होना चाहिए, वर्षों की संख्या के बराबर है। तब देखिए, यहाँ अगर दर प्रतिशत और दर प्रतिशत और समय जब बराबर हो तो फिर कैसे इसको निकालते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। चलिए इस पे मैं कोई फार्मूला मैं बताता हूँ। चलिए उसको सोल्व करते हैं। जैसे आप एक फार्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या है, P गुने R गुने T बटे 100, ये जानते हैं। अब हमारा दिया हुआ है कि R बराबर T, मतलब दर और समय दोनों बराबर हैं। दर और जो समय जब दोनों बराबर है तो फिर इसको ये कीजिए कि टाइम अगर निकालना हो हमें, अगर टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज गुने 100 उधर जा गुना हो जाएगा, अब बटा मूलधन और गुने दर। जब साधारण ब्याज टाइम निकालना हो तो दर नीचे आएगा, और जब दर निकालना हो तो टाइम नीचे आता है। अब इसमें कह रहा है जब दोनों बराबर हो तब इसमें क्या करेंगे आप कि जब दोनों बराबर हो तो टी निकालना होगा, तो टी ही नीचे आएगा, नीचे भी टी ही आएगा। जब दोनों बराबर है, टाइम निकालना तो टाइम नीचे, और दर निकालना होगा तो दर नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस टी को हम ले जा करके इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हमारा क्या बच जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। अब क्या होगा कि इसको टी स्क्वायर को हम जब हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। जब रूट के अंदर चला जाएगा टी स्क्वायर हटाने से, तो ये फार्मूला क्या बन गया, SI गुने 100 बटे P। अब ये फार्मूला जो है R निकालना हो तो भी यही फार्मूला काम करेगा। जब समय और दर बराबर हो, R निकालिए चाहे टाइम निकालिए, दोनों का फार्मूला सेम ही लगेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, तब मूलधन का तो यानी मूलधन 16 हो जाएगा और साधारण ब्याज 9 आता है। ऐसे भी जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है, वो हमेशा नीचे जाता है। तो नीचे 16 है तो 16 आ गया मूलधन और 9 आ गया ब्याज। कह रहा यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती हो तो ब्याज की संख्या के वर्षों के बराबर हो तो समय क्या होगा। हमें देखिए समय और दर जब बराबर दिया हुआ है तो हम अभी फार्मूला निकाल के लाए थे। निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालना हो तब क्या लाए थे, रूट अंडर साधारण ब्याज गुने 100 और बटा क्या, मूलधन। अब पुट कर दीजिए वैल्यू। साधारण ब्याज क्या हमारा 9 बताए थे, साधारण ब्याज 9 और गुना 100, अब बटा क्या, मूलधन क्या 16। अब इसको रूट के अंडर कर दीजिए। अब रूट से निकालिएगा तो 3 के बदले में 9 के बदले में 3 निकलेगा, उसके बाद 100 के बदले में 10 निकलेगा और 16 के लिए 4 निकल जाएगा। अब इसको काट सकते हैं कैसे, 5 दूना 10, 4 2 दूना 4। अब आ जाएगा 5 तिया 15/2, यानी 15/2 कहने का मतलब 7.5 वर्ष हो जाएगा, 7.1/2 वर्ष। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अब यह कह रहा है वर्षों की संख्या अब दर प्रतिशत के बराबर है, सेम है। उसमें समय बराबर था, इसमें दर बराबर है। निकालना क्या है,
दर यानी कि आर निकालना है। सेम फार्मूला लगेगा क्या, साधारण ब्याज गुने 100 मतलब 100 और बटे मूलधन। अब देखिए साधारण ब्याज 1 हो गया गुने 100 और बटे मूलधन कितना आ जाएगा 9। यहीं से निकालेंगे ना साधारण ब्याज और मूलधन, जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है, नीचे आता है। ऐसे भी जो बड़ा होगा वो मूलधन होगा, जो छोटा होगा वो ब्याज होगा। मूलधन तो बड़ा ही रहता है, ब्याज छोटा ही होता है। अब इसको रूट के अंदर, सॉरी पी नहीं यहाँ लिखना था, यहाँ पी के बदले यहाँ 9 आया था, साधारण ब्याज थी मूलधन 9 आ गया। अब इसको रूट के अंदर से निकालिए, तो 1 को कितना रूट के अंदर से निकालिएगा, 1 ही निकलेगा। 100 के लिए 10 निकल जाएगा, 9 के लिए 3 निकलेगा। अब यानी कि 10/3 आएगा। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 3.1/3 आएगा। चलिए 3.1/3% आएगा। चलिए ये दोनों सेम था, बस एक में दर पूछ लिया, एक में टाइम पूछ लिया था। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो वह धन कितने समय के लिए दिया गया था। इसमें भी पूछ रहा है टाइम, लेकिन इसमें थोड़ा बोला है क्या, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दुगनी हो। तो पहले इस पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि जो टाइम है दर से दुगना है, जो टाइम है दर से दुगना है, जब हम बराबर करेंगे तो 2 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम निकालेंगे खाली आर बराबर। अगर आर बराबर हम करते हैं तो क्या 2 जाकर के उधर टी के बटा में आ जाएगा, यानी कि t/2, यानी दर बराबर क्या आ गया, t/2। अब यहाँ पुट कर दीजिए, समय निकालना है, तब के एक फार्मूला आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है कि साधारण ब्याज गुने साधारण ब्याज गुने 100 और बटा क्या जाएगा हमारा मूलधन और गुने आर। यही फार्मूला हमारा आया था ना जी, टी निकालना हो तो यही फार्मूला आएगा ना। अब देखिए मान पुट कर दीजिए, टी हमको तो निकालना है, तो टी बराबर अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज यानी कि 2/9 में 9 हो जाएगा मूलधन, 2 हो गया साधारण ब्याज, 2 हो गया साधारण ब्याज, और गुना क्या हो जाएगा 100 और बटा में आ जाएगा मूलधन 9 था, और आर कितना था, आर बराबर क्या निकाल के लाया t/2, यानी t/2। अब ये 2 को काटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से t हटाइएगा तो t इधर गुना होगा तो t² होगा। अब कहने का मतलब t² भी हटाइएगा तो t का मान हमारा आ जाएगा √2 गुने 100 और वो गुने 2 और बटा क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा 9। अब चलिए अब यहीं से अब निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि 2 के लिए 2 को 2 है तो 1 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 100 के लिए 10 निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या ये 9 के लिए 3 निकल के आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तब 20/3 आएगा, यानी कि 6.2/3 वर्ष आ जाएगा। ये जाएगा जी 6.2/3 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, आइए उसे हम देखते हैं। अब कह रहा है कि एक साधारण ब्याज प्रति वर्ष किस दर से मतलब हमें निकालना क्या है, दर। अब कह रहा है 8 वर्षों में, 8 समय दिया हुआ, दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी का मतलब क्या होता है कि हमारा मिश्रधन हो रहा है, मिश्रधन 2 गुनी हो जाएगी। तो गुनी जब भी बोलेगा तो उसमें मूलधन हमेशा हमारा 1 रहेगा, 1 गुनी मूलधन रहेगा, और 1 से जितना ज़्यादा बढ़ गया है वो आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज। तब इसमें देखिए जब 2 गुनी बोल रहा है तो 1 हमारा मूलधन रहेगा और 1 गुना बढ़ गया तो क्या हो जाएगा हमारा
साधारण ब्याज, यानी कि दुगनी में 1 हो गया मूलधन P बराबर 1 और एक साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, हमें निकालना है क्या, दर R बराबर। तो R बराबर फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज गुने 1 अब गुने 100, अब बटे क्या करेंगे मूलधन, तो मूलधन भी 1 अब गुने समय, जब दर निकालना हो तो समय नीचे, जब समय निकालना हो तो दर नीचे, यही तो करते हैं। अब देखिए 8 नीचे आ जाएगा, है ना, 25 चौका 100, अब 2 चौके 8, यानी 25/2 भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 12.5% आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। अब कह रहा है कितने समय में, मतलब हमें निकालना क्या, टाइम निकालना, दुगनी हो जाएगी, तभी तो मैं बताया हूँ जब दुगनी हो जाएगी तो हो जाएगी मतलब मिश्र धन। अब मिश्र धन दुगनी हो गई तब दुगनी में गुनी में मूलधन हमेशा हमारा 1 रहता है, तब मूलधन हमेशा 1 रहेगा, जो बढ़ जाएगा वो हमारा क्या हो गया, मिश्र धन में ब्याज हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज हो गया हमारा 1। अब बना लीजिए, निकालना हमको टाइम निकालना, तो साधारण ब्याज गुने 100, अब बटे क्या आ जाएगा, मूलधन कितना 1 और गुने, जब टाइम निकालना तो दर नीचे आएगा, तो दर हमारा दिया हुआ है 10%। अब 0 से 0 काट दीजिए, अब 1 से 1 तो काटिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब यह आ जाएगा 10 वर्ष हमारा टाइम आ गया। फार्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा और तब जाकर के ये सब बनेगा। वैसे भी बहुत शॉर्ट तरीके से बन रहा है फार्मूला पर भी, तो क्या इसका शॉर्ट इससे क्या हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, अब देखिए किस दर से कहने का मतलब हमको दर निकालने बोल दिया। कोई राशि 2 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाती है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाते हैं, आइए मैं बताता हूँ। ऐसे मैं पिछले क्लास में मैं इसको बता चुका हूँ, उसमें सिर्फ मूलधन निकालने के लिए बोला था, इसमें डायरेक्ट दर निकालने बोल रहा है, तो कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं। अब देखिए जो बढ़ा रहे उसको ऊपर लिख दीजिए, 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, कितना 2700 रुपया। अब कितना 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, कितना 2520 रुपया, 2520 रुपया। अब देखिए जब इसको घटाइएगा तब 5 में से 2 गया तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा। हाँ, जब घटाइएगा तो जितना घटा करके आएगा वो साधारण ब्याज में आ जाएगा। अब 2700 में कितना 2520 घटाइए तो 0 में से 0 गया तो कितना आएगा 0, और क्या 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 6 में से 1 5 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 0। 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 180। और ये जानते हैं आप कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 3 साल में 180 तो 1 साल में 60 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निकालना है दर। तो दर निकालने के लिए दर ही निकालना है जी, हाँ दर निकालना। दर निकालने के लिए हमको साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज चाहिए तो कितने वर्ष का चाहिए, तो देखिए ऊपर वाला पर निकालिए या नीचे वाला पर, किसी पर भी निकाल सकते हैं। तो नीचे वाला पर निकालिए, छोटा है कैलकुलेशन जल्दी होगा, ऊपर वाला पर निकालिएगा थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो नीचे 2 साल है तो 2 साल का साधारण ब्याज हमको कितना हो जाएगा, जब 1 साल के 60 रुपया तो 2 साल के कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो साधारण ब्याज और गुने 100 और बटा क्या आएगा मूलधन। तब मूलधन कैसे निकाल लेंगे, जो मिश्रधन में है 2 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 2520 रुपया में 120 रुपया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2400 रुपया हमारा मूलधन आ जाएगा। अब निकालना क्या है दर निकालना है, तो समय 2 साल लिए थे तो
तो समय यहाँ 2 साल कर देते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 पचे 20 से यानी 5/2, कहने का मतलब 2.5% आ जाएगा। 1.1/2% आ जाएगा। आंसर आपका आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है, तो ब्याज की दर प्रतिशत निकालिए। देखिए निकालना हमको क्या है, दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज, मूलधन और वर्ष चाहिए, जो कि वर्ष यहाँ हमको दिया हुआ है 2/5वां भाग में उस राशि का, मतलब राशि मतलब मूलधन कितना 5, जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है वो हमेशा नीचे जाता है। तो 2/5 है तो 5 नीचे है, तो नीचे गया मूलधन। कहने का मतलब हमारा मूलधन आ गया कितना 5, और साधारण ब्याज कितना आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 2 और गुने 100 और बटे मूलधन, तो मूलधन 5 और गुने निकालना क्या है दर, तो समय आएगा नीचे। समय 8 साल दिया हुआ है तो 8 नीचे कर दीजिए। अब काटिए, 5 से काटिएगा तो 20 पचे 100 कट जाएगा। अब ये काटिए 2 चौके 8 और 4 पाँचे 20, कहने का मतलब हमारा आ गया 5% के दर से देंगे, तब 2/5वां भाग होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है और उसी दर से वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब तो देखिए, अब इसमें है कि 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तो है कि आप ये दुगना हो जा रहा है और 10 वर्ष में, तो इससे पहले क्या कीजिए, उससे दर निकाल लीजिए। तो कह रहा है उसी दर से 3 गुना हो जा रहा है, तो ये दर निकाल करके इसमें लगा दीजिए, तब अवरी साल निकल जाएगा। और एक तो ऐसा है कि दोनों एक साथ में निकल जाए, हमको 2 बार निकालना ही ना पड़े। तब देखिए उसको हम कैसे करते हैं कि एक साथ निकालना हो, तो देखिए अब टाइम निकालना है ना, कितने वर्षों में टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है कि साधारण ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन और गुने आर, होता तो हमारा यही फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ कि t बराबर जब इतना दिया हुआ है तो t का मान यही इधर हम पुट कर देते हैं। तो t का मान जब हम पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा कि साधारण ब्याज और गुने 100 और बटे क्या p गुने r, और ये तो मनमा है ही है कि साधारण ब्याज यहाँ लिखल था ना जी, साधारण ब्याज गुने 100 बटे p गुने r। अब आप तो कहिएगा कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों तो बराबर कर दिए, दोनों टाइम है, ए भी टाइम का फार्मूला है, ए भी टाइम का फार्मूला है, हम दोनों बराबर कर दिए। कहिएगा तो सब तो कट गया, तो फिर बचेगा क्या। तो आप क्या कीजिए, पहला तरफ को एक एक सब पे लिख लीजिए, एक एक, इस तरफ पे 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तब खाली कटेगा क्या 100 से 100 काट दीजिए, तो हमारा फार्मूला क्या बच गया कि SI1 SI1 और बटे P1 और बटे R1 और फिर SI2 बटे P2 और R2। ये अगर दर निकालना हो तो ये फार्मूला निकाल दीजिएगा। अगर टाइम निकालना रहेगा तो SI और बटे कितना P1 गुने T1 कर दीजिएगा, बराबर SI2 बटे P2 और गुने T2 कर दीजिएगा। अगर टाइम निकालना होगा चलिए इसको अब चेंज कर लेते हैं हम, कि अगर टाइम निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, टाइम के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, आर के लिए आर ये लगा देंगे, यानी कि जो निकालना रहेगा वही नीचे में रहेगा।
ठीक है, वही नीचे में रहेगा। टी निकालना रहेगा तो टी ही वाला नीचे रहेगा, आर निकालना रहेगा तो आर वाला नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहा कि उसी दर से, अब जैसे ये फार्मूला कहाँ लगेगा, जब कह रहा है कि दुगना हो जाएगा तो उसी दर से 3 गुना, मतलब दोनों का दर अगर बराबर हो या दोनों का समय बराबर हो तब वो फार्मूला रहेगा। तो हमको निकालना क्या है, कितने वर्ष में, तब वर्ष वाला निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम नीचे आएगा, यानी कि SI 1 बटे P1 गुने T1 बराबर क्या कर सकते हैं, SI गुने P2 गुने T2। अब क्या कीजिए कि P1 इधर से आ जाएगा, अब P2 बड़ा इधर से आ जाएगा। अब कैसे कर रहा है, यहाँ तक पहले पढ़िए, यहाँ तक पहले पढ़िए, कह रहा है दुगना हो जाता है। तो दुगना हो जाएगा मतलब क्या हो गया, मिश्रधन दुगना हो गया। तो मिश्रधन दुगना हो गया तो इसमें हमें एक मूलधन हो गया और एक साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज पहला की जगह पर 1 पुट कर देंगे। अब उसके बाद मूलधन भी 1 आ गया। अब क्या समय T1, तो T1 इधर कितना दिया हुआ है, गुने 10 साल। ठीक है, अब क्या कीजिए, इधर वाला SI2 है ना, तो SI2 का मतलब ये करा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा मतलब मूलधन तो हमारा हमेशा 1 ही रहेगा। तो मूलधन है 1। अब मिश्र तो साधारण ब्याज क्या हो गया हमारा, हो गया 2, मतलब 3 गुना हो गया तो 1 मानते हैं मूलधन, और जो बढ़ गया वो हो गया साधारण ब्याज। तो हमारा बढ़ गया 2, तो साधारण ब्याज आ गया 2 अब बटे मूलधन 1। अब गुने क्या, T2 निकालना है, टाइम ही निकालना है, टाइम निकालना है कितना वर्ष है। अब क्या कीजिए, 10 दूना 20 और टी जा को उधर गुना हो जाएगा, यानी कि T2 बराबर आ जाएगा 20 वर्ष, जो कि आंसर हमारा आ गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फार्मूला लगाइएगा कब, जब कहेगा उसी दर से या उसी समय से कितना इतना गुना हो जाएगा तब लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक दर से 3.5 गुना, कहने का मतलब 3.5 गुना हो रहा है क्या, एक निश्चित समय में, समय मालूम नहीं है। अब कह रहा है तो कितने परसेंट वार्षिक दर से इतने ही समय में अढ़ाई गुनी हो जाएगी। तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी निकालना क्या कर रहा है, कितने परसेंट, यानी दर निकालने बोल रहा है, इतने ही समय में, मतलब जितना समय पीछे वाला था उतना ही समय इसमें वाला था। उसमें पीछे दर बराबर था, इसमें दोनों का समय बराबर दे दिया। तो हमको निकालना क्या, आर। तो आर नीचे आएगा, तो कहने का मतलब हमारा फार्मूला हो जाएगा SI1 बटे P1 गुने R1 हो जाएगा। अब बराबर SI2 गुने P2 गुने R2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला आ जाएगा तो अब क्या कर सकते हैं, पहला पढ़िए कि 3.5 गुनी हो रही है पहला में, तो 3.5 गुनी का मतलब 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 जब लिख दिए हैं तो इसमें एक तो हमारा रहेगा क्या, मूलधन। अब बाकी कितना बढ़ गया, 2.5 गुनी बढ़ी, जो क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो पहला से ब्याज क्या निकल के आ गया, 2.5। अब बटा मूलधन तो हमेशा हमारा 1 है गुनी में, और क्या हो गया यहाँ पे, दर कितना 10% दिया हुआ, ये पहला वाला दर तो यही है। अब दूसरा वाला दर निकालना, तो SI2 कितना, ये हो रहा है कितना, 2.5 गुनी होने का मतलब एक तो हमारा रहेगा क्या, मूलधन, बढ़ गया कितना, 1.5 गुनी हो गया ब्याज, यानी कि 1.5 ब्याज हो गया, मूलधन 1 और R2 निकालना है। तब देखिए इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, इधर 1 अंक के बाद पॉइंट, अब दोनों कट गया। अब काटिए, 5 तिया 15, 5 पचे 25, अब ये 5 दूनी 10, तब यहाँ क्या आ गया, R2 बराबर क्या आ गया, R2 बराबर आ गया हमारा 3 गुना 2, यानी कि 6%, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। फार्मूला कुछ नहीं है, आप याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा, अब बनाते बनाते आज होगा आद्य हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान में 40% की वृद्धि होगी। 40% की वृद्धि होने का मतलब अब क्या कह रखता है, इसको 40/100 लिख कर सकते हैं, 40 नीचे आ जाए, 40 को परसेंट को हम नीचे ले आए, तो इसमें सेम लग गया कि कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से
किसी धन के मान में 40% वृद्धि होती है, कब, कितने समय में, निकालना हमको टी। 40% वृद्धि होने का मतलब ये जो क्या है, साधारण ब्याज, नीचे वाला क्या है, मूलधन, नीचे आ गया हमारा मूलधन, ऊपर आ गया साधारण ब्याज। ऐसे भी जो बड़ा रहेगा वो मूलधन और जो छोटा रहेगा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब निकालना टाइम, टाइम बराबर क्या फार्मूला होता है, टाइम बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 40 और गुने 100 और बटे क्या आ जाएगा, मूलधन, मूलधन 100 और गुने दर, दर आ जाएगा 5%। 100 से 100 खत्म, 8 बचे 40, यानी कहने का मतलब 40% वृद्धि कितने साल में हो जाएगा, 8 वर्ष में हो जाएगा। तब इतना तो शॉर्ट है। अब इससे शॉर्ट क्या होगा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब निकालना है क्या कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए कितनी गुनी हो जाएगी वो निकालना है। अब एक देखिए 16 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तब आप ये दिमाग लगाइए 2 गुना जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है। तो हमारा मूलधन गुणी में तो हमेशा एक रहेगा, यानी कि पहला वाला के लिए भी एक रहेगा, दूसरा वाला के लिए भी एक होगा। जो बढ़ेगा हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। तो इसमें देखिए 2 गुना हो रहा है मिश्रधन, तब ब्याज कितना है, 1 है। ये नहीं कहने का मतलब 16 साल में हमारा ब्याज हो बढ़ा कितना, 1 गुना। तो कह रहा है 8 साल में कितना गुना बढ़ेगा। अब आप देखिए गौर से, क्या देखिएगा कि 8 साल का हम इसको आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो इसको भी तो आधा करेंगे, इसको भी हम आधा करेंगे, तो इसको भी हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब कहने का मतलब कि 16 साल में जब 1 रुपया कोई कमा रहा है तो 8 साल में कितना, आधा रुपया कमाएगा। कहने का मतलब यही हुआ ना कि 16 साल में अगर 5,000 रुपये 10,000 रुपये कमा रहा है तो कितना, 8 साल में उसका आधा कमाएगा, 5,000 रुपये कमाएगा। तो 8 साल में हमारा ब्याज कितना आ गया, 1/2। अब कह रहा है कितना गुना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए गुणी में तो 1 मूलधन मानते थे, तो 1 + 1/2 यानी 1.1/2 इतना गुना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको ये समझ में आ गया होगा, है कि कोई धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दुगुना हो जा रहा है। 7 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ब्याज तो 1 ही गुना बढ़ रहा है, दोगुना हो जा रहा है, यानी कि मतलब मिश्रधन हो रहा है दोगुना, ब्याज तो हमारा 1 ही बढ़ रहा है, यानी 7 साल में ब्याज एक बढ़ रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना होने का मतलब हमारा क्या है, ब्याज तो 3 ही बढ़ेगा ना, ब्याज तो बढ़ेगा 3 ही। कह रहा है कितने साल में, ये साल पूछ रहा है यहाँ पे। तब देखिए अब 1 से ये 3 गुना हो रहा है तो साल भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब साल कितना हो जाएगा, 21। इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 7 या 21 साल। ये तो सिंपल था। जब इधर 3 गुना हो रहा है इधर भी, तो कितना, इधर भी 3 गुना कर दिए तो 7 या 21 साल। पिछले वाला हम आधा आधा किए थे, इसमें भी आधा उसमें भी आधा किए थे। यहाँ देखिए पिछले वाला में इसको आधा किए थे तो इधर ब्याज को भी आधा किए थे। तब इसी प्रकार से किए, इसमें अब 3 गुना बढ़ रहा है तो इसमें भी 3 से गुना कर दिए, सेम बात है। तो 21 साल हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, अब यहाँ पूछ रहा है क्या, कितने वर्षों में, कहने का मतलब हमारा टाइम निकालना। कह रहा है कि धन का मतलब क्या हो गया कि 2/5 होगा। 2/5 होगा यानी कि धन का, जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है, जिस पर जोड़ पड़ता है वो नीचे जाता है। तो नीचे जाता है कि धन का 2/5 यानी कि धन हो गया कितना, 5, यानी मूलधन हो गया हमारा 5 और साधारण ब्याज इसमें क्या हो जाएगा, ये सही आ जाएगा 2। ऐसे भी छोटकवा होता है क्या, साधारण ब्याज, अब बड़ा वाला होता है मूलधन। अब निकालना है हमको टाइम। तो टाइम के लिए फार्मूला है साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन। मूलधन कितना है जी, 5 है मूलधन, अब बटे मूलधन गुणे दर, दर कितना 10%। अब काट दीजिए, ये 0 से 0 खत्म हो गया,
5 दूनी 10, यानी कि कहने का मतलब 2 दूना 4 वर्ष। समय कितना आ गया? 4 वर्ष। चलिए समझ में आ गया हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है, जो कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कितनी हो जाएगी का मतलब इसको मिश्रधन ही निकालने बोल रहा है, और यहाँ मिश्रधन निकला हुआ एक, और एक यहाँ मूलधन है, यहाँ 3 वर्ष है, इधर है। अब देखिए कह रहा है कि आप किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा करते हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण है, आप किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा किए हैं 3 साल के लिए, तो आपको मान लिया 15,000 रुपये मिला 3 साल बाद। तो कैसे दर दिया वो पता नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर 4% ज़्यादा अगर देता ब्याज हमको तो 2,000 रुपया और मिलता, तो कितना मिल जाता? मिला 15,000 रुपया, अब मिला कितना? 2,000 रुपये और ज़्यादा, तो मिलता कितना? 17,000। क्या किए? अब उसमें ऐड कर दिए कितना? जो 4% ज़्यादा मिलता। तब ये भी तो ही कह रहा है कि हम 3 वर्ष के लिए जमा किए थे 8,000 रुपया, तो हमको मिला 9200 रुपया। अगर 2% अगर बढ़ जाता, 2% अगर बैंक वाला ज़्यादा देती, तो क्या उसकी राशि कितनी हो जाएगी? तो यानी कि 9200 रुपया तो ज़्यादा ही मिलता, 9200 रुपया। अब प्लस, अब क्या इसका साधारण ब्याज निकाल करके जोड़ दीजिए, उतना ही तो ज़्यादा देगा। तो 8,000 रुपया मूलधन, तो हम पहला ही क्लास में पढ़ाए थे कि मूलधन हमारा 1 होता है। अब निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के निकालने के लिए समय गुने दर, और दाई अंक के तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना? 3 दूना 6, तो 6 एक अंक आया। इसको 2 अंक बनाने के लिए एगो 0 डालेंगे, अब यहाँ पॉइंट देंगे, ठीक है। अब इसको ये पॉइंट हटाइएगा तो जो 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 6 को 8 से गुना कीजिए, 8 6 48, गुना करने पर ये आ जाएगा 480। अब इसमें 480 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9680 रुपया। अब कह रहा 2% ज़्यादा होता तो कितना मिलता? 9680 रुपया। चलिए आपको समझ में आ गया। अब ये जो गुना के 3 गुना से 2% बढ़ा हुआ था, उसी को गुना करना है, बढ़ा हमको निकालना था, तो बढ़ा ही गुना कर दिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया का 4 वर्षों में 837 रुपया मिश्रधन हो जाता है, तो ब्याज की दर अगर 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगी? अब उसमें पहले वाला में बढ़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है तो क्या करेंगे? इसमें घटाएंगे, मिश्रधन से घटाएंगे, यानी कि 2% कम मिलता, तो क्या मिश्रधन से कम मिलता, तो मिश्रधन 837 रुपया है। अब इसमें घटाइएगा तब क्या होगा? पीछे वाला क्या किए थे? जोड़े थे, घटाए थे जी? जोड़े थे, हम सोचे घटा दिए। अब ये घटेगा तो कितना? मूलधन हमारा 675 रुपया दिया हुआ है, तो 675 का साधारण ब्याज निकाल करके उसमें घटा दीजिए। 675 मूलधन, तो मूलधन 1, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या बताते हैं? समय गुने दर, और 2 अंक के बाद दशमलव इकाई अंक की तरफ से, तो 4 दूनी 8। 2 अंक नहीं पूरा हो रहा है तो एक 0 बैठाइए, अब 2 अंक पूरा हो गया। अब इसको हटाइएगा तो 2 0 नीचे आएगा, है ना। अब ये 2 0 नीचे आएगा, अब इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा? 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 सते 75 से। अब ये 25 चौका 100, अब 25 ये 4 से 4 दूनी 8, 27 दूना 54, 54 रुपया इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 54 मतलब 7 में से 4 गया तो 3, और 13 में से 5 गया तो 8 5 13, यानी कि 783 रुपया मिलता। अगर 2% कम होता तो कितना मिलता? 783 रुपया। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।